मुल्क में महंगाई का जिन काबू में न आ सका। अशियाए जरूरिया आम आदमी की पहुंच से दूर। आटा, दालें, चिकन, सब्जियां और फल सब की कीमतों को पर लग गए। मुतवस्सत तबका पिस कर रह गया। ₹20 किलो आटा थैले की कीमत ₹10.45 बढ़ गई। चिकन ₹5.25 फी किलो महंगा हुआ। दाल, मूंग, दूध और गोश्त की कीमतों में भी बढ़ी इजाफा। शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने भी बहती गंगा में हाथ धोने का फैसला कर लिया। आटे की कीमत में मनमाना इजाफे का ऐलान। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में ₹120 इजाफा। एक्स मिल्स नर्ख ₹900 और रिटेल कीमत ₹925 होगी। पहले गोश्त 170, 180, 200 रुपये किलो बिकता था। अब गोश्त 370 रुपये पे आ गया है। तो गरीब आवाम खाए भी तो क्या खाए। रेट बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आवाम जाए तो जाए किधर। हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है। महंगाई ने गरीब और मुतवस्सत तबके का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत आए रोज होने वाले कीमतों में इजाफे पर कंट्रोल ना कर सकी। शहरी गिरा फरोशों के हाथों लुटने पर मजबूर। हुकूमत से गरीबों पर रहम करने का मुतालबा। साबिक अदवार में तो बजट से पहले समाही या शशमाही पर महंगाई बढ़ जाती। मौजूदा हुकूमत में आए दिन महंगाई में इजाफा। शहरी जरूरी अशिया की कीमतें कम देखने को तरस गए। गरीब तबका के लिए इंतहाई मुश्किल दौर। तौबा तौबा करने लगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर टिड्डी दल की यलगार। फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचाने लगे। सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी तैयार फसलें तहस नहस। सेब, आड़ू, आम और चावल की पनीर को भी चट कर गए। टिड्डी दल ने मुल्क के 61 इलाकों में तबाही मचा दी। बलोचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 11, पंजाब 12 और सिंध में 7 अजला मुतासर हुए। मकामी हुकाम टिड्डी दल के सद्देबाब में मसरूफ। किसानों का जहाजों के जरिए स्प्रे करने का मुतालबा। तैयारा हादसा। फ्रांसीसी माहिरीन की टीम चौथे रोज भी तहकीकात में मसरूफ। पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन के माहिरीन ने भी तहकीकात में हिस्सा लिया। तैयारा हादसा। मजीद 4 लाशों का DNA मैच कर गया। हादसे में जाँ बहक जैन पोलानी और अहलिया सारा की नमाज जनाजा अदा। मरहूमैन की तदफीन मेवा शाह कब्रिस्तान में की जाएगी। हादसे के मुतासरीन और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के मुतालबात जायज हैं। तमाम जायतीस पब्लिक की जाए। बल्दिया फैक्ट्री साने में 250 लोग जान से गए। विफाकी वजीर अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना ने एक ही रोज में फ्रंटलाइन के 5 हीरोज से जिंदगी छीन ली। लाहौर में डॉक्टर सना फातिमा और सलमान ताहिर, पेशावर में डॉक्टर खानजादा, गुजरांवाला में डॉक्टर नईम और फैसलाबाद में डॉक्टर नासिर अली मूजी मर्ज में मुब्तला होकर शहीद। लाहौर जनरल अस्पताल के MS में भी कोरोना का शिकार। होम आइसोलेशन में चले गए। डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन की आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं जो वेंटिलेटर्स पे हैं, ये भी वो तादाद है कि जो किसी भी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा है। और ये इस वक्त 157 जो हैं लोग वो वेंटिलेटर्स पे हैं। मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने मुल्क में कोरोना से अमवात बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं पाकिस्तान में 5,20,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। 35% मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके। 157 अफराद वेंटिलेटर पर हैं। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 57 अमवात। तादाद 1313 हो गई। एक दिन में 2,636 नए मरीज सामने आ गए। मजमूई तादाद 64,028 हो गई। कोरोना वायरस की वजह से किस्तों पर गाड़ियां लेने वाले परेशान। इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया।
शहबाज शरीफ केस में अभाव नहीं, वाज़ेह सबूत आ चुके हैं। माफिया ने सियासत को कारोबार बना रखा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में खिताब, चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट को पब्लिक करना तारीखी इक़दाम करार दिया। तोशाखाना केस, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नवाज शरीफ के वारंट की गिरफ्तारी जारी कर दी है। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर, यूसुफ रजा गिलानी को गिरफ्तार करने की नाब की इस्तदा मुस्तरद, तमाम मुल्जिमान को 11 जून को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। एलिगेशन था मेरे ऊपर, सऊदी अरेबिया के किंग ने 2 कारें दी थी। फ़ारूक लगारी साहब ने अपने हिस्से की जो कार थी वो उन्होंने ले ली। नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर थे। मनी लॉन्ड्रिंग से ताल्लुक है, न कभी गैर कानूनी काम किया, नैबजादा नहीं नैबज़दा हूँ। कवायद ज़वाबित के तहत सऊदी किंग की बतौर तोहफा दी हुई कार नवाज शरीफ को दी। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू। इंसाफ के मौजूदा निजाम से अवाम का एतमाद उठ चुका। मुआशरे की कमजोर तबकात की आवाज बनना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कानूनी इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास से खिताब, वज़ीर कानून मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर अटॉर्नी जनरल पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। UN अमन मिशन का आलमी दिन पर तकरीब, कोटली आजाद कश्मीर के शहीद सिपाही आमिर असलम को आलमी अमन के लिए शानदार खिदमात पर मेडल से नवाजा गया। शहीद आमिर असलम के अमन मिशन में तैनात थे। पाकिस्तान के बहादुर अमन के पैगंबर दुनिया में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हैं। UN चार्टर के तहत आलमी अमन के लिए पाकिस्तान काम जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अमन मिशन के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट से बैनुल-अक़वामी परवाजों का आगाज हो गया। गैर मुल्की परवाजें खाली आई गईं। सिर्फ पाकिस्तान से मुसाफिर को ले जाने की इजाजत होगी। परवाजें 30 जून तक चलेंगी। सहाफी अजीज मेमन की मौत तिब्बी नहीं थी, दुश्मनी पर कत्ल किया गया। 3 मुल्जिमान धर दिए गए। 5 की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। AIG सिंध गुलाम नबी मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत का एक बार फिर पाकिस्तानी सरहदों की खिलाफवर्जी। जासूस क्वाडकॉप्टर कंजालोन सेक्टर से दाखिल हुआ। 700 मीटर अंदरून नेक्रान सेक्टर तक पहुंचा। पाक फौज ने जासूस ड्रोन गिरा दिया। लद्दाख में चीनी फौज के हाथों जलील मोदी सरकार का नया ड्रामा तैयार। जिल्लत से दुनिया की तवज्जो हटाने पाकिस्तान के खिलाफ फिर साजिश करने लगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पुलवामा ड्रामा पार्ट 2 तैयार। बारूद से भरी गाड़ी पकड़ने का भारतीय दावा कर दिया। It will be premature, sorry, to say that what is the number of casualties we have been able to inflict. एक भी पाकिस्तानी नागरिक छलनी नहीं हुआ, एक भी उनका सैनिक बाहर। Images put out. This is the wreckage of the Pakistani F-16 and how the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, Abhijit can explain it to us. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21. पुलवामा हमला हुआ। एबटाबाद में जैश मोहम्मद के मदरसे को तबाह करना, यह F-16 जंगी जहाज गिराने का दावा पहले भी और आज भी भारत का पाकिस्तान के खिलाफ हर दावा झूठ का पलंदा साबित हुआ। आलमी मीडिया ने भी भांडा फोड़ दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। चिन्योट, तांजियावाला और शोरकोट में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बनू में यालाबारी से मौसम खुशगवार। अमरीकी धमकियां सब बेसूद। ईरानी तेल से भरा तीसरा टैंकर भी वेनेजुएला के खुसूसी इक्तिसादी जोन में दाखिल। वेनेजुएला अफवाजान ने इस्तकबाल किया।
और ईरान में कोरोना केसेस की तादाद में कमी के बाद मुकद्दस मकामात को ज़ायरीन के लिए खोलने का अमल जारी। बीबी मासूमा कुम का हरम भी ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद।